हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि चैंपा के प्लेनेट पर एक नई जगह आ जाती है जिसके बारे में चैंपा को कुछ भी नहीं पता होता। चैंपा और वेडोस उस जगह को इरेज करने की कोशिश करते हैं मगर वो ऐसा नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं कि हिट चैंपा को अपने यूनिवर्स का हाल बताता है। फिर वेडोस ये सारी बातें वेजिटा से कह देती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप तक हमारी वीडियो डेली आती रहे। ओके, और अपने प्यारे कमेंट भी जरूर कर देना। और आप कौन सी सीरीज से आप हमें बता सकते हैं, आप काफी अच्छे कमेंट करते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है उस जगह से और वेजिटा बीरस चैंपा के प्लेनेट पर अब आ चुके हैं। बीरस उस जगह को देखकर कहता है, ओह तो ये है वो जगह। चैंपा कहता है, हाँ देखो ना भाई, इस जगह के आने की वजह से मेरे यूनिवर्स का हाल खराब हो गया है। वेजिटा उस जगह को ध्यान से देख रहा होता है। चैंपा बोलता है, बीरस तुम्हें क्या लगता है ये क्या चीज हो सकती है? बीरस कहता है, मालूम नहीं, मैं तो ये पहली बार देख रहा हूँ। वेजिटा अब भी उस जगह को ध्यान से देख रहा होता है। वेडोस कहती है, लॉर्ड वेजिटा, लगता है कि आप इस जगह के बारे में कुछ जानते हो, तभी आप इतना सोच रहे हो। वेजिटा शांति से कहता है, मैं इस जगह को जानता हूँ। चैंपा बोलता है, वेजिटा तुम क्या जानते हो? बीरस भी पूछता है, हाँ वेजिटा बताओ जल्दी, क्या जानते हो तुम इसके बारे में? वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस ये वही जगह है जहाँ पर मैं जा चुका हूँ। बीरस ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या ये वो जगह है? वेजिटा कहता है, हाँ, और मैं आप सभी को एक बुरी खबर सुना देता हूँ। बीरस पूछता है, कैसी बुरी खबर वेजिटा? वेजिटा कहता है, आज ऐसी ही एक जगह की वजह से जेनोसामा के दोनों गार्ड्स इरेज हो चुके हैं। ये सुनकर चैंपा और बीरस दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। और चैंपा कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? वेजिटा कहता है, ये एकदम सच है, इसलिए ऐसी दिखने वाली जगह से दूर रहो वरना जान भी जा सकती है। चैंपा वेजिटा की ये बात सुनकर घबरा जाता है और बोलता है, क्या इससे मौत हो सकती है? मगर मैं तो इसमें घुसने की कोशिश कर रहा था। वेजिटा कहता है, ऐसी गलती दोबारा मत करना, नहीं तो जिंदा नहीं बचोगे। सोचो, जब जैनो के गार्ड से इरेज हो गए तो तुम क्या चीज हो? ये बात अंदर से राइनर सुन रहा होता है और वो उनकी हालत पर बहुत ही हंस रहा होता है। राइनर को बहुत ही मजा आ रहा होता है। राइनर कहता है, ये वेजिटा कितना दिमाग लगा रहा है, मगर ये मेरी चाल को 10% भी नहीं सुलझा पाया। अब मैं इन सभी के आगे से इनका मल्टीवर्स ले जाऊंगा और इन्हें पता तक नहीं चलेगा। ओह माफ करना, पता तो तब होगा ना जब इनमें से कोई जिंदा बचेगा। चारों तरफ मौत ही मौत होगी। वेजिटा कहता है, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अब किसी की मौत हो, इसलिए प्लीज आप इस जगह से दूर रहो। चैंपा बोलता है, वेजिटा लेकिन ग्रैंड मिनिस्टर गोकू कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ, वो पक्का इस जगह को खत्म कर देंगे। वेजिटा कहता है, नाम मतलब उसका, पता नहीं कहाँ गया वो। यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत हो गई है, उसे भनक तक नहीं पड़ रही है। अब सीन जाता है गोकू और विश पर। गोकू मेडिटेशन कर रहा होता है। विश अब गोकू को जगाने की कोशिश करता है और कहता है, गोकू गोकू क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मगर गोकू का ध्यान स्ट्रोंग हो चुका है। गोकू मेडिटेशन की गहराई में जा चुका होता है। विश कहता है, तो अब वक्त आ गया है। तभी विश वहां से गायब हो चुका है। अब गोकू खुद को एक पैरेलल वर्ल्ड में देखता है और कहता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं तो मेडिटेशन कर रहा था। तभी वहां विश आता है और कहता है, ओह तो तुम यहाँ पर हो। गोकू बोलता है, विश मैं तो ध्यान कर रहा था ना, मगर मैं यहाँ पर कैसे हूँ? विश कहता है, गोकू मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो, तुम इस वक्त अपने मन के अंदर हो। तुम्हारी मेडिटेशन से तुम अपने ही अंदर की एक वर्ल्ड में जा चुके हो। गोकू बोलता है, मगर विश मेरे मन में तुम कैसे हो? विश कहता है, मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ गोकू, मैं तो हर वक्त तुमसे मिलता रहता हूँ, तो मैं तुम्हारे मन में भी होऊंगा। गोकू कहता है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं और तुम मेरे अंदर क्यों हैं? विश कहता है, तुम शायद भूल गए हो कि हम यहाँ पर तुम्हारे सुसानो को कंट्रोल करने के लिए आए हैं, जो कि तुम्हारे अंदर ही है। गोकू कहता है,
अच्छा इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, विश कहता है। हाँ और अब चलो हमें उसे ढूंढना है। गोकू कहता है क्या ढूंढना होगा? विश कहता है गोकू तुम अब यहाँ पर इतना मत सोचो और चलते रहो। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो बीरस के प्लेनेट पर वापस आ चुका है। बीरस कहता है वेजिटा क्या हुआ, तुम इतना क्या सोच रहे हो? वेजिटा कहता है मैं उस इविल सेंस के बारे में सोच रहा हूँ लॉर्ड बीरस, वो उस जगह के अंदर है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। बीरस कहता है देखो वेजिटा, कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो उसकी एक ना एक कमजोरी तो होती ही है। वेजिटा कहता है बात तो आपकी सही है मगर क्या करे, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। बीरस कहता है एक काम क्यों नहीं करते हो, तुम फिर से ध्यान लगाना शुरू कर दो। वेजिटा कहता है क्या मतलब लॉर्ड बीरस, मैं भी कैकरोट की तरह ध्यान लगाने लग जाऊं? माफ करिए मगर मेरे पास तो इतना समय ही नहीं है। बीरस कहता है वेजिटा ध्यान एक ऐसी चीज है जो तुम्हारे अंदर की छुपी हुई हिडन पावर को बाहर निकालता है, तुम्हें अब यही रास्ता दिखाएगा। वेजिटा कहता है ये सब करके कोई फायदा नहीं है लॉर्ड बीरस, ये बस कहने की ही बात है, इसमें बस मेरा समय खराब होगा। तभी वहां पर सिड्रा, टोपो और क्यूटेला भी आ जाते हैं। वेजिटा कहता है तुम तीनों यहाँ पर? टोपो कहता है वेजिटा ये मल्टीवर्स में क्या हो रहा है, हमारे प्लेनेट में कोई अजीब सी जगह अचानक आ गई है और उसकी वजह से हमारे यूनिवर्स के लोग कमजोर होते जा रहे हैं। वेजिटा अब टोपो की बात सुनता है और कहता है क्या इतनी तेजी से कैसे, मैं अभी तो उस जगह को चैंपा के प्लेनेट पर देख कर आ रहा हूँ। क्यूटेला कहता है वेजिटा हमें जल्द ही कुछ करना होगा। वेजिटा कहता है तुम तीनों के यूनिवर्स में ये जगह कब आई? सिड्रा बोलता है वेजिटा ये जगह सिर्फ हमारे यूनिवर्स में नहीं आई है बल्कि ये जगह सभी के यूनिवर्स में आ गई है, सभी के यूनिवर्स में यानी कि पूरे मल्टीवर्स में ये फैल गई है। टोपो कहता है ये जगह तुम्हारे प्लेनेट पर क्यों नहीं आई वेजिटा? वेजिटा कहता है अरे हाँ ये जगह यहाँ क्यों नहीं है, मल्टीवर्स में तो मेरा यूनिवर्स भी है, ये क्या हो रहा है लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है पता नहीं वेजिटा। वेजिटा तीनों गॉड से कहता है सुनो तुम तीनों उस जगह से दूर ही रहना, उस पर हमारी पावर्स का कोई असर नहीं होने वाला है। टोपो कहता है लेकिन ये हो क्यों रहा है और तुम्हारा प्लेनेट क्या हमसे अलग है जो यहाँ पर सब ठीक है? वेजिटा गुस्से में कहता है आना मैंने, मुझे कुछ नहीं पता, चलो जाओ यहाँ से। अब तीनों गॉड्स वहाँ से चले जाते हैं। वेजिटा कहता है ये तो मुसीबत हो चुकी है, सभी यूनिवर्स खतरे में है। वेजिटा चिल्लाकर कहता है कैकरोट कहाँ मर गए तुम? अब सीन जाता है गोकू पर और वो बोलता है विश वो सुसानो के जैसा ही दिखाई देगा क्या? विश कहता है मुझे नहीं मालूम गोकू। गोकू कहता है लेकिन हमें पता तो होना चाहिए है ना कि हम किसे ढूंढ रहे हैं और वो कैसा दिखता है। तभी वहां पर एक और गोकू बड़े ही तेजी से आता है और कहता है रुक जाओ वहीं पर। गोकू अब ये देखकर शॉक हो जाता है। गोकू कहता है विश ये तो मैं हूँ, मगर ये मैं हूँ तो मैं कौन हूँ, और मैं हूँ तो ये कौन है? व्हाइट गोकू कहता है तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो? विश कहता है आपका नाम क्या है? व्हाइट गोकू कहता है मैं गोकू हूँ। विश कहता है हम यहाँ पर सुसानो गोकू से मिलने आए हैं। व्हाइट गोकू कहता है तुम दोनों बेवकूफ हो, जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूँ। विश ये सुनकर खुश हो जाता है और गोकू भी कहता है ओह वाओ तुम तो कितने कूल लग रहे हो। व्हाइट गोकू कहता है तुम दोनों अब अच्छे से बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गोकू कहता है वो हम आपको कंट्रोल करने आए हैं। व्हाइट गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम मुझे कंट्रोल करने आए हो? विश कहता है ये तुम क्या कह रहे हो गोकू? गोकू कहता है माफ कीजिएगा, मेरे कहने का मतलब ये था कि मेरे अंदर से एक बड़ा सुसानो बाहर आ जाता है जो लोगों को नुकसान पहुंचा देता है, तो क्या आप हमारी इसमें कोई मदद कर पाएंगे? व्हाइट गोकू कहता है अच्छा तो बात ये है, मगर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये सब तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए है। गोकू कहता है विश अब क्या करें? विश कहता है ये तुम ही हो गोकू, इसलिए इसे तुम्हें ही कंट्रोल करना होगा। गोकू अब सीरियस होके कहता है तो ठीक है, सुनो तुम मेरे जैसे दिखने वाले, तुम्हें मेरे सभी ऑर्डर्स मानने होंगे वरना रेडी हो जाओ फाइट करने के लिए। तभी व्हाइट गोकू भी फाइट की पोजीशन में आ जाता है।
सो हेलो गाइस, कैसी लगी आपको वीडियो? पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।